जब इजराइल ने 13 जून 2025 को ईरान पर हमला किया था, तभी से ये कहानी शुरू होती है। एक ऐसी कहानी जो पूरी दुनिया को एक तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर ले आई है। क्या अब हम महायुद्ध के बिल्कुल करीब हैं? असल में ईरान जो है पिछले कई सालों से चुपचाप गुप्त तरीके से न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश कर रहा था और ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस बार खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को फाइनल स्टेज पर ले आया था। अब वो हथियार तैयार होने ही वाला था और यही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि अगर ईरान के पास परमाणु बम आ गया तो ये बस सिर्फ उसके पास नहीं रहेगा। ईरान इन बमों को अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स जैसे कि हौती विद्रोही, हिजबुल्लाह, हमास, ये सभी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को दे सकता है और फिर ये लोग इजराइल पर अटैक कर सकते हैं। इसलिए इसमें इजराइल के अस्तित्व पर खतरा आ सकता है। 13 से 21 जून तक ईरान और इजराइल ने एक दूसरे पर ज़बरदस्त मिसाइलें और ड्रोन अटैक किया है। दोनों एक दूसरे पर काफ़ी ज़्यादा हमले कर रहे हैं 7 दिन से और तेहरान से लेकर तेल अवीव तक खौफ का माहौल फैल गया है। सिविलियन कैजुअल्टीज़ बढ़ने लगी और दुनिया की निगाहें इस लड़ाई पर टिक गई है। अगर इस पूरे मामले में अमेरिका की भूमिका सबसे अहम है। एक तरफ अमेरिका इजराइल का करीबी सहयोगी है, दूसरी ओर चीन और रूस जैसे देश ईरान के समर्थन में खड़े हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 19 जून को कहा था एक बयान में कि हम ईरान पर हमला नहीं करेंगे, क्योंकि अगर अमेरिका ने ऐसा किया तो चीन और रूस भी युद्ध में कूद सकते हैं और फिर ये जंग पश्चिमी एशिया की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की हो जाएगी। लेकिन सिर्फ 3 दिन बाद 22 जून को अमेरिका ने अपने B-2 स्टील्थ बॉम्बर के जरिए ईरान के 3 प्रमुख न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर दिया। 2 नंताज और इस्पाहान, ये 3 न्यूक्लियर साइट्स है ईरान के जिस पर अमेरिका ने हमला किया। ट्रंप ने ट्वीट करके बताया भी, भाई साहब इस ट्रंप का कोई भरोसा नहीं, कहेगा कुछ और करेगा कुछ। ये हमला इतना तेज़, इतना सटीक और इतना खामोश था कि ईरान को कुछ समझने का वक्त ही नहीं मिला। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ईरान अब भी झुकने को तैयार नहीं है। ईरान जो लीडर है, सुप्रीम लीडर अली खamenei ने साफ शब्दों में कह दिया है कि हम झुकेंगे नहीं, हम जवाब देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार ईरानी जनता भी सरकार के साथ खड़ी है। लंबे समय से सरकार से नाराज चल रही ईरानी जनता अब इस बार देशभक्ति के नाम पर साथ आ गई है। हालांकि ईरान ने ये कहा है कि उसके न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि शायद हमला होने वाला है, इसलिए उसने न्यूक्लियर वेपन्स को दूसरी जगह शिफ्ट कर चुका था। बट अभी यहाँ 3 बड़े सवाल खड़े होते हैं। क्या ये जंग अब और बढ़ेगी? क्या चीन और रूस वाकई इस पर लड़ाई में कूदेंगे? सबसे अहम, क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है? चूँकि देखो 2022 के बाद से ऐसा माहौल बार बार बन रहा है कि पता नहीं कब थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाए। जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था तब से न जाने इस दुनिया में मतलब हर जगह वॉर ही वॉर चल रहा है। कभी क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है? चीन ने कहा है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो वह मिलिट्री सपोर्ट देगा। रूस ने तो यह तक कह दिया है कि हम किसी भी कीमत पर ईरान के साथ खड़े हैं। इस पूरे मामले में जो सबसे खतरनाक चीज़ है वो है परमाणु हथियार। अगर जंग लंबी चली और ईरान न्यूक्लियर हथियार लॉन्च करने की स्थिति में आ गया तो इसकी तबाही की कोई सीमा नहीं होगी। आज से लगभग 80 साल पहले दुनिया ने देखा था न्यूक्लियर बम क्या कर सकता है, लेकिन आज की टेक्नोलॉजी, आज की पॉलिटिक्स और आज का गुस्सा कहीं ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि आज की जो परमाणु हथियार है वो आधुनिक है, वो उस समय के परमाणु हथियार से कई गुना पावरफुल हैं। इस लड़ाई में आम जनता पिस रही है, चाहे वो तेहरान का आम इंसान हो या तेल अवीव का बच्चा। एक तरफ मिसाइलें हैं, दूसरी तरफ भूख। एक तरफ पॉलिटिक्स है, दूसरी तरफ इंसानियत की चीख। तो सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। सवाल ये है कि इस युद्ध का अंत कहाँ होगा, और सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध को रोक पाएगी? ये सिर्फ एक युद्ध नहीं है, ये पावर की भूख है, पॉलिटिक्स की चालें हैं और इंसानियत की हार की कहानी है। तो अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताइए क्या आपको लगता है कि तीसरा विश्व युद्ध अब शुरू हो चुका है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक